एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो बच्चों, आज का ये टॉपिक है क्लास फोर्थ का, जो कि हम लोग समझेंगे इनिंग 2.5 के बारे में। ओके, सो आप सब जो भी क्लास फोर्थ के बच्चे हैं, फटाफट आप सब इनिंग 2.5 निकाल लें। तो यहाँ पे पहला नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोइंग नंबर्स। मतलब क्या हुआ बच्चों? तो मतलब हुआ कि नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसका हमें क्या करना है, तो डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तो डिफरेंस होता है कि जब भी हम किसी दो नंबर को, है ना, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बीच का जो रिजल्ट निकलता है उसी को क्या कहेंगे? डिफरेंस कहेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 4। सो 5 और -4 इक्वल टू क्या होगा? 1। सो 1 इज कॉल्ड डिफरेंस। क्या होगा बच्चों? इसी 1 को आप क्या कहेंगे? डिफरेंस कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये तो इजी है क्वेश्चन, आई होप कि आप बना लेंगे। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर आई थिंक सी, है ना, मैं क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी आप लोगों को बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए बनाने में। सो चलिए अभी व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे और आपको बना करके मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी। ओके, ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। आइए, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 41,892। मीन्स क्या हुआ? तो कह रहा है कि दो संख्याओं का, है ना, क्या है भैया? योगफल, सम। दो संख्याओं का सम क्या है? ये 41,892 है। And if one number is 32,789, इसमें से पहला नंबर क्या है? 32,789। तो क्या कह रहा है हमें? फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर निकालना है, क्या होगा? आइए, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा डिजिट है, तो इसको करना क्या है हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिखा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, और जब दोनों का हम क्या करेंगे? सम करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 15। सो यहाँ पे क्या डालेंगे आप? बताइए, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या डालेंगे आप? जरा सोचिए और इमेजिन करके बताइएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात का। ओके, सो यहाँ पे अगर आप को क्या डालना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो नीचे रिजल्ट हमें मिला है इसको कहते हैं सम। तो सम क्या है? 15 है। सो 15 को ऊपर डालिए टॉप पे, और ये जो 10 है इसको कहाँ डालिए? नीचे डालिए, है ना। और इसको क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या पाएंगे आप? 5 - 0 = 5 एंड 1 - 1 = 0। सो आपका क्या कौन सा डिजिट होगा यहाँ पे? 5। क्या नंबर होगा? 5 होगा। तो उसी प्रकार हमें ये क्वेश्चन को भी बनाना है। तो आइए जरा सा इसको, है ना, अच्छे से समझ लेते हैं बोर्ड पे कि बनाना कैसे है। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन SOL लिख करके भी आप चाहे तो इस प्रकार डैश दे सकते हैं। आइए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर इज। तो यहाँ पे डाल देंगे, क्या डाल दें बच्चों? द सम of 2 NO number इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, 1, 8, 9 एंड 2। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 नंबर यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे? 1
नंबर इज इक्वल टू 3। इधर से डालते हैं, राइट साइड से डालते हैं, वंस पैलेस के नीचे वंस पैलेस, ताकि आपको आसानी से बन जाए। सो ये वंस पैलेस पे क्या है 9, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 9, फिर 8, तो क्या डालेंगे 8, फिर 7, 7, 2, 2, 3 और 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें करना क्या है, तो कह रहा है फाइंड द अदर नंबर। सो क्या हम डालेंगे यहाँ पे द अदर नंबर, यहाँ पे डाल दीजिए द अदर नंबर इक्वल टू, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था प्यारे बच्चों। सो माय डियर, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए करते हैं। यहाँ पे ये 2 से 9 नहीं जाएगा, ये क्या होगा 12। सो 12 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये बच गया 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये फिर क्या हो गया 8, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, एंड ये 1 माइनस 2 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसे क्या करेंगे उधार लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, 11 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा जी 9। अब यहाँ पे क्या बच गया 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका अदर नंबर क्या आ गया जी बच्चों 9103। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा, सो अदर नंबर हो जाएगा आपका बच्चों 9103। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, सो ये 2 नंबर को इस प्रकार बना लेंगे आप। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़ते हैं, समझते हैं। अ कार्टून कैन होल्ड 2000 कैंडल्स। एक जो है क्या है कार्टून है, और इस कार्टून में कितने कैंडल्स रह सकता है 20,000, है ना। एक कार्टून है और इस कार्टून में 20,000 कैंडल को हम रख सकते हैं। और क्या कह रहा है, इफ सालू हैज ऑलरेडी पैक्ड 10,505। इस कार्टून में सालू ने पहले से ही कितना 10,505 कैंडल्स को पैक्ड कर दी हैं। ओके, अब कह रहा है हाउ मेनी मोर डज शी नीड टू फिल द कार्टून कंप्लीटली। इट मीन्स कि अब उसे और कितने कैंडल्स की जरूरत है जिससे कि जो कार्टून है फुल्ली तरीके से पैक्ड हो जाए। ओके, सो हम समझते हैं, अब इसको बनाते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख करके ये डैश देंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो अ कार्टून कैन होल्ड लिखते हैं, यही बात। अ कार्टून कैन होल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000 कैंडल्स। ओके, अब क्या कह रहा है, सालू हैज ऑलरेडी पैक्ड कितना 10,505 कैंडल्स। आइए डालिए उसी को, तो क्या डालेंगे जी, सालू हैज ऑलरेडी पैक्ड इक्वल टू कितना पैक कर दी है, तो 10,505 कैंडल्स। ओके, सो अब क्या कह रहा है हाउ मेनी मोर डज शी नीड टू फिल द कार्टून कंप्लीटली। मीन्स कि कार्टून को पूरा का पूरा कंप्लीटली पैक करने में कितने कैंडल्स की आवश्यकता है, नीड है ना। सो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, तो नाउ शी हैड नीड इक्वल टू क्या करेंगे जी, लिखना पड़ेगा आपको 20,000
माइनस 10,505 कैंडल्स। क्या लिखना पड़ेगा जी? कैंडल्स। ओके, सो इसको अब क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बगल में। आइए कर लेते हैं। ये 20,000 हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है 10,505। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 10 - 5 = 5। अब ये मैंने 10 कैसे किया ये पता होगा ना आपको? बिल्कुल है जी। यहाँ से 2 1 इसको 10 दिए, फिर ये यहाँ पे दे दिया 1 10, इसके पास बच गया 9। फिर मैंने इसको 1 10 यहाँ दिया, इसके पास बच गया 9। फिर मैंने 1 10 इसको दिया और इसके पास बच गया 9। तो इस प्रकार इसके पास कितना आया, 10। तो 10 - 5 = 5। एंड नाउ 9 - 0 = 9। एंड 9 - 5 = 5, sorry 4. So now 9 - 5 = 4 and 9 - 0 = 9 and ये क्या बच गया 1। क्यों? क्योंकि इसको दिया था ना जी हाँ। सो 1 - 1 = 0। तो यहाँ पे द रिजल्ट इज 9495 कैंडल्स। क्या हो जाएगा आंसर? ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं बच्चों। आइए, कह रहा है अ फार्मर प्लांटेड 30,500 सैपलिंग। सैपलिंग क्या होता है बच्चों? तो पौधों का जो छोटा बीज होता है उसको क्या कहते हैं, सैपलिंग। ओके, सो सैपलिंग ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं का जो छोटा सा बीज होगा, दाना होगा, उसे क्या कहेंगे, सैपलिंग कहेंगे। या फिर किसी भी पौधे का जो छोटा सा बीज होगा, दाना होगा, उसको क्या कहेंगे, सैपलिंग। कह रहा है इन हिज फील्ड, एक फार्मर है जिसने अपने फील्ड में, अपने खेत में क्या किया, 30,500 गेहूं के दाने को लगाया। ओके, एंड 14,325 of these were damaged by pests. It means जब उन्होंने क्या किया, पेस्टिंग किया, छिड़काव किया, है ना। छिड़काव क्या होता है बच्चों? तो होता क्या है, गेहूं पे या फिर किसी भी बीज पे कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डैमेज करता है ना, प्लांट को या फिर जो भी पौधा हो या फिर जो भी बीज हो उसको। तो यहाँ पे कितने जो सैपलिंग्स थे वो डैमेज हो गया, तो 14,325। ओके, कह रहा है हम नाउ हाउ मेनी सैपलिंग्स आर हेल्दी। तो उसमें अब कितने जो बीज है वो स्वस्थ है, अच्छा है। ओके, सो आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और डैश देते हैं और बात करते हैं क्या कर रहा है, फार्मर प्लांटेड। ये तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, फार्मर प्लांटेड इक्वल टू क्या, तो 30,500 सैपलिंग्स ऑफ व्हीट। लिखेंगे सैपलिंग्स ऑफ व्हीट। ओके, तो कह रहा है वो 14,325 ऑफ दीज वर डैमेज्ड बाय पेस्ट्स। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डैमेज्ड बाय पेस्ट्स। ओके, डैमेज्ड बाय क्या लिखेंगे, पेस्ट्स इक्वल टू कितना, तो 14,324 सैपलिंग्स ऑफ व्हीट। ओके, क्या करेंगे अब कह रहा है हाउ मेनी सैपलिंग्स आर हेल्दी। ओके,
सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ हेल्दी, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेल्दी सैपलिंग्स, नंबर ऑफ हेल्दी सैपलिंग्स इक्वल टू क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे, 30,500 माइनस 14325 है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे साइड में, आइए कर लेते हैं। 30,500 को माइनस करना है 14,325 से, माइनस कीजिए। मालूम है आपको 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ओके, सो मैंने ये पीछे बता दिया था, सो इसलिए इसको बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, उधार लेकर के उसको दिखा नहीं रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे 16,175 सैपलिंग्स। ओके, क्या हो जाएगा आपका आंसर। सो इस प्रकार आप इसको बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या हो रहा है जो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कॉपी एंड कंप्लीट ईच सब्ट्रैक्शन चेन। कॉपी करना है और ये जितना भी सब्ट्रैक्शन का चेन है, इस सब्ट्रैक्शन के चेन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। बिल्कुल इजी है, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहले नंबर में क्या लिखे हुआ है, लिखे हुआ है 80,000, लिख देंगे यहाँ पे 80,000 और माइनस करना है उसमें से 33,459। तो इसको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। सो माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट पाओगे जी बच्चों, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 और 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 46,541। ओके, अब इसी प्रकार क्या करना है, इसको फिर से 46,541 से माइनस करना है 16,453 को। सो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसी के नीचे ये लिखते चलो 1, 6, 4, 5 और 3। ये मैंने क्या कर दिया, इसको भी माइनस करेंगे। सो 11 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 8 एंड ये 3 बच गया तो 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8। ओके, नाउ ये क्या बच गया 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया ये, फिर 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा, सो 3, 0, 0, 8 एंड 8। ओके, अब क्या करना है, फिर से इसमें से माइनस करना है, क्या तो करना है 9,494। सो ये राइट साइड से लिखते चलो ताकि आपको आसानी हो। तो लिखो 4949, 4949। अब ये क्या करेंगे, फिर से इसको माइनस करेंगे। आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या पाओगे, सो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 एंड 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड द लास्ट इज 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी बच्चों 2, 0, 5, 9 एंड 4। ओके, सो आप इस प्रकार ये बी नंबर वाले को भी बना लेंगे। आई होप बी नंबर वाले को भी आप इसी प्रकार क्या करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। सो आज का
आपका ये इनिंग 2.5 कंप्लीट हुआ. सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.